स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो पेज नंबर था 159 से लेके 162 तक पढ़ चुका हूँ, है कि नहीं। 2 दिन हम लोग लिया था, वही 2 दिन में बाजार क्या है, बाजार का विभिन्न प्रकार क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। तो पिछले क्लास में हम लोग 2 बाजार के ही चर्चा किया था। क्या क्या था 2 बाजार? एक था दैनिक बाजार और दूसरा था साप्ताहिक बाजार, है कि नहीं। तो साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजार जो है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, पार्थक्य है, उसको हम लोग चर्चा किया था। और साप्ताहिक बाजार में क्या लाभदायक होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किया था। आज हम लोग क्या करने जा रही है, तीसरा वाला जो बाजार है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। दैट इज क्या, पेज नंबर 163 पेज में है, जो तुम लोग का लेसन नंबर 18 का हमारे आसपास के बाजार, उसी लेसन के ही पेज नंबर 163 निकालो। उसमें ही है क्या, थोक बाजार और खुदरा बाजार। थोक बाजार मतलब क्या है, होलसेल मार्केट। तुम लोग तो होलसेल मार्केट के बारे में सुना ही होगा, है कि नहीं। होलसेल मार्केट जहाँ ज़्यादा चीज़ बिक्री करते हैं, जो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जहाँ से उत्पादन होते हैं चीज़, जहाँ से उत्पादन होते हैं, मान लो जहाँ पे ज़्यादा खाना मतलब खाने के लिए चीज़ जो प्रोडक्शन होता है, कपड़ा जहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, उत्पादन स्थली से डायरेक्ट जो लोग खरीद के लेके आते हैं और ज़्यादा अमाउंट खरीद के लेके आते हैं, वही बाजार क्या बोलते हैं, थोक बाजार, और इंग्लिश में बोलते हैं होलसेल मार्केट, ठीक है। तो और दूसरा बाजार क्या है, खुदरा बाजार, दैट इज रिटेल मार्केट, ठीक है। तो आज हम लोग थोक बाजार और खुदरा बाजार क्या है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। अभी देखो, थोक बाजार और खुदरा बाजार को कॉन्सेप्ट देने के पहले तुम लोगों को जो 163 पेज है वो निकालो। उसमें एक कहानी लिखा दिया है। कहानी क्या है, देखो। मानसिंह नाम के एक लोग था जिसने साप्ताहिक बाजार से कोई चीज खरीदा, ठीक है। तो मानसिंह तुरंत ने साप्ताहिक बाजार से शमशोर की दुकान से 60 रुपया की एक गंजी खरीदी, ठीक है। एक गंजी कपड़ा खरीदी, कहाँ से, साप्ताहिक मार्केट से। किसके दुकान से, शमशोर की दुकान से। मानसिंह एक क्रेता है, जिस क्रेता उपभोक्ता ने क्या किया, एक गंजी खरीदा। किससे दुकान से, शमशोर की दुकान से। शमशोर के दुकान होते हैं साप्ताहिक बाजार में, दैट इज क्या होता है, सप्ताह में कोई एक दिन होते हैं शमशोर की दुकान, ठीक है। उसी दुकान से 60 रुपीज लेके एक गंजी खरीद लिया। अभी शमशोर सिंह कहाँ से वो गंजी लेके आया था दुकान पे, शमशोर ने क्या किया, गुवाहाटी के जो फांसी बाजार है, फांसी बाजार एक बड़ा सा बाजार है जिसमें ज़्यादातर होलसेल मार्केट, इट इज थोक बाजार होती है, ठीक है। तो फांसी बाजार से क्या किया, शमशोर सिंह ने फांसी बाजार से अरुण स्टोर से, फांसी बाजार का बहुत दुकान है, उसमें से कोई एक दुकान का नाम था क्या, अरुण स्टोर, ठीक है। तो अरुण स्टोर से 600 रुपया के हिसाब से 5 दर्जन गंजिया
खरीदी थी। कितना खरीदी थी? 5 दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है? 12। ठीक है, तो 5 दर्जन में कितना होगा? 60। ठीक है, 5 into 12 कितना होगा? 60। तो 60 गेंजी, 60 गेंजी 600 रुपया में यह अरुण स्टोर से खरीदा था। किसने खरीदा था? शमशोर ने, जिसका दुकान है साप्ताहिक बाजार में देते हैं। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार में शमशोर ने एक गेंजी 60 रुपीस में बिक्री करते हैं। जो गेंजी एक साथ 12 गेंजी दैट इज 1 दर्जन होता है, इसे क्या करता है शमशेर सिंह अरुण स्टोर से फांसी बाजार में है, उसमें से 600 रुपया के हिसाब से 5 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन में 12 होता है, 5 दर्जन दैट इज 60 टोटल गेंजी खरीद के लेके आया। ठीक है, खरीदी थी। और अरुण स्टोर के मालिक ने क्या कलकत्ता के गेंजी उत्पादक कमल स्वाह एन कंपनी से 500 रुपया दर्जन की दर से 50 या 50 दर्जन गेंजे खरीदा। ठीक है, अभी जो अरुण स्टोर है गुवाहाटी में, तो अरुण स्टोर ने क्या किया? वो अरुण स्टोर का मालिक ने कोलकाता का गेंजी जो जहाँ से उत्पादन होता है, जहाँ से गेंजी बनाते हैं, उसमें से 500 रुपीस लेके 1 दर्जन कितना से कितना रुपीस लेके 500 रुपीस लेके 1 दर्जन 500 रुपीस लेके दर्जन दर से किया 50 दर्जन गेंजी खरीदा। अभी देखो क्या होता है। क्या होगा? शमशेर की दुकान में एक गेंजी 60 रुपीस में बिक्री करते थे। शमशेर ने जिस गेंजी 12 गेंजी वो खरीदता था, 1 दर्जन 12 होता है, उसी 12 क्या है 1 दर्जन होता है, वही 5 दर्जन के 60 रुपीस से खरीदता था। इसे मतलब खरीदता था। अभी देखो, उपरोक्त जो कहानी से हम लोग ये समझ लिया कि दुकानों में मिलने वाले जो वस्तु है उसमें उत्पादित नहीं होते हैं। ठीक है, वही है थी वही, क्योंकि तुम लोग जहाँ से कोई पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, तो तुम लोग जो गेंजी कपड़ा खरीदते हैं, तो इस चीज दुकान में ही उत्पादन नहीं होते हैं। तो वस्तु कारखाना में उत्पादन होते हैं और उत्पादकों के घर में उत्पादित क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादन जहाँ से होता है उसमें से ही दुकानदार जो थोक बाजार वाला लोग है उससे खरीद डायरेक्टली वहाँ उत्पादक के घर से ही खरीद के लेके आता है। ठीक है, तोरण की खरीद हुई गेंजी कलकत्ता में उत्पादन हुई थी। अभी देखो, उत्पादक और ग्राहक के मध्य थोक। ठीक है, एक तो है उत्पादक जहाँ से उत्पादन होते हैं, जहाँ से उत्पादन मिल है। ठीक है, उत्पादन गेंजी बनाते हैं। और एक है कौन? ब्रिकेट जो क्रेता, जहाँ हम लोग है खरीदते हैं कोई चीज, वही खरीदने वाला जो लोग है। और जो उपभोक्ता बोलते हैं उसको, वो उपभोक्ता और उत्पादन जहाँ से होता है उत्पादक और उत्पादक जो क्रेता लोग है उसके बीच में क्या क्या होता है? अभी मध्य थोक होता है। ठीक है, तो ये मध्य थोक और खुदरा व्यापारी रहते हैं। ठीक है, तो मध्य थोक क्या करते हैं? जहाँ से उत्पादन होता है ज्यादा तौर पर ज्यादा अमाउंट से वो वस्तु खरीद के लेके आता है, अपना स्टोर पे रख देता है। और खुदरा व्यापारी जाके वही दुकान से जो मतलब मध्य थोक है, उसी मध्य थोक दुकान से क्या करते हैं? एक कम दाम से वो वस्तु कम अमाउंट से खरीद के लेके डायरेक्टली क्या करते हैं? उपभोक्ता से बिक्री करते हैं। यहाँ पर शमशेर सिंह जो था वो था कि जहाँ मतलब साप्ताहिक बाजार में बिक्री करता था, वो क्या था? वो था खुदरा व्यापारी। ठीक है,
और समझोर सिंह क्या करता था, अरुण स्टोर से गेंजी लेके गया था। अरुण स्टोर फांसी बाजार में था, है कि नहीं? तो अरुण स्टोर का मालिक थोक व्यापारी है, ठीक है। तो दूसरी ओर कमल साहा एंड कंपनी क्या है? कमल साहा कंपनी कलकत्ता में है। वही कमल साहा कंपनी क्या करते हैं, गेंजी उत्पादन करते हैं और वो गेंजी क्या करते हैं, अरुण स्टोर जाके ज़्यादा अमाउंट से खरीद के लेके आते हैं। ऐसे ही थोक व्यापारी जहाँ वस्तु का विक्रय करता है उसी थोक बाजार और जो मूल्य लेता है उसे थोक मूल्य कहा जाता है, ठीक है। तुम लोग अभी समझ में आया कि नहीं? ये अभी देखो, इसी प्रकार खुदरा व्यापारी जहाँ वस्तु का विक्रय करता है उस स्थान को खुदरा बाजार होता है तथा मूल्य लेता है उसी खुदरा मूल्य कहा जाता है। तो खुदरा मूल्य मतलब जिस चीज खुदरा दुकानी से बिक्री करते हैं, लोग खुदरा दुकानी से खरीद रहा है, वही प्राइस जो मूल्य होगा वो खुदरा क्या है, मूल्य कहा जाता है। और ऐसे ही मतलब जो थोक बाजार से खरीदता है वही मूल्य क्या बोलते हैं, थोक बाजार के मूल्य कहा जाता है, ठीक है। थोक व्यापारी क्या करते हैं, उत्पादक जहाँ उत्पादन करता है उत्पादकों से बहुत परिमाण में, ज्यादा तौर पे बहुत परिमाण में वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं। तब क्या कर लेते हैं, क्योंकि वस्तु जो बृहद परिमाण से क्रय की जाती है इसीलिए जो वस्तु है वही वस्तुओं के दाम कम हो जाता है। तो मान लो कोई एक गेंजी खरीदने नहीं जाते हैं, ऐसे 12 गेंजी से 1 दर्जन, ऐसे 50 दर्जन 100 दर्जन ऐसे खरीदने के लिए गया। 100 दर्जन मतलब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 दर्जन में 12 तो कैसे कितना हो जाएगा, 100 दर्जन मतलब 1200 गंजिया, ठीक है। ऐसे मतलब ज़्यादातर थोक बाजार वाला उत्पादक से खरीद के लेते आते हैं। तो इसीलिए जो दाम होता है उसी चीज का प्राइस होता है, उस प्राइस वहाँ पे थोक बाजार में क्या होता है, कम होता है रिलेटिवली, कहाँ से, खुदरा बाजार से, ठीक है। इसीलिए क्या है, वस्तुओं के दाम थोक बाजार में कम होता है। तो खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता के पास से कुछ कम मूल्य पर क्या करता है, वस्तु खरीदता है और खुदरा क्रेता को अधिक मूल्य पर बिक्री करता है, ठीक है। इस तरह से ही वो लाभ अर्जित करता है, ठीक है। ऐसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो हमेशा अधिक होता है। तो मान लो थोक बाजार वाला डायरेक्ट उत्पादक से खरीदा कोई चीज जो हम लोग खुदरा व्यापारी 10 रुपया में बेचते हैं, वो चीज 6 रुपया में खरीद के लेके आया, ज़्यादा वस्तु खरीद के लेके आया और एक चीज का मूल्य हो गया कितना, पड़ गया 6 रुपया, ठीक है। वही चीज खुदरा दुकानी जाके क्या करते हैं, थोक बाजार वाला दुकान में जाते हैं और जो 100 रुपया जो वस्तु है 7 रुपया और 8 रुपया से लेके खरीद के लेके आता है कम परिमाण से, और वही कम परिमाण से खुदरा व्यापारी हम लोगों को 10 रुपया में बेच देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, थोक बाजार भी 2 रुपया ले लिया और खुदरा व्यापार भी 2 रुपया ज़्यादा ले लिया, ठीक है। ऐसे ही जो लाभ होता है उसी को लाभ से ही क्या उसका व्यापार चलते हैं, ठीक है। खुदरा क्रेता मतलब जो हम लोग दुकान से खरीदता है, हम लोग तो क्रेता ही है कि नहीं, क्रय करते हैं। तो खुदरा क्रेता को अधिक मूल्य पर बिक्री करता है। इस तरह से ही वो लाभ अर्जित करता है, ठीक है। अभी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमेशा अधिक होता है, ठीक है। लाभ अर्जित करके जीवन वो लोग निर्वाह करने के व्यापारियों का मुख्य
दैर्घ्य होता है। ऐसे ही व्यापार चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तुम लोग क्या अभी तक चर्चा किया, थोक बाजार क्या है, खुदरा बाजार क्या है। उसी अभी देखो इसी क्वेश्चन पे देखो, उपरोक्त तथ्य हम लोग जो कहानी पढ़ा उसमें क्या समझा। इधर देखो पहला वाला, समझौर द्वारा बेची गई गेंजी का थोक मूल्य क्या था। थोक बाजार में कितने समझौर सिंह है, वो समझौर द्वारा बेची गई जो गेंजी था थोक बाजार में कितने मूल्य था। 60 रुपये में समझौर सिंह साप्ताहिक में बेचा था, वही गेंजी कितने रुपये में, 50 रुपये में खरीदा था। तुम लोग क्या करना है वो निकाल लेना, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, 5 दर्जन खरीदता था, 5 दर्जन मतलब कितना हो जाता है 60। ठीक है, 600 रुपीस दे के खरीदा था, दैट इज क्या हो गया, एक 50 रुपीस हो गया। ठीक है, 50 into 12। सो समझौर सिंह क्या करता था, एक गेंजी 50 रुपीस लेके खरीदता था थोक बाजार से और साप्ताहिक बाजार में 60 रुपीस में बेच दिया, तो 10 रुपया लाभालाभ हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट में देखो, गेंजी का खुदरा मूल्य कितना था, 60 रुपीस। उसके बाद क्या है देखो, तोरण का गेंजी बेचकर समझौर की कितने रुपये के लाभ हुआ था और घाटा हुआ था। लाभ ही हुआ था, क्योंकि 50 रुपीस में खरीदा था और 60 रुपीस में बेच दिया, तो 10 रुपया लाभालाभ हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, समझौर द्वारा अरुण स्टोर से खरीदी गई गेंजियों से कितना लाभ अर्जित किया जा सकता है। तो समझौर द्वारा जो अरुण स्टोर से खरीदा था, तो कितना लाभ हो सकता है, 10 रुपया से कितना लाभ हो सकता है। एक दर्जन खरीदा था तो 120 रुपया, तो 5 दर्जन में कितना हो सकता है, 600 रुपया लाभ हो सकता है। ठीक है, 600 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो, अरुण स्टोर के मालिक ने एक गेंजी पर कितने लाभ लिया था। अरुण स्टोर कितने दाम से खरीदा था वो तुम लोग निकाल लेना। नियरली 41 रुपीज 67 पैसे से ही खरीदा था। ठीक है, दैट इज अरुण स्टोर जो थोक बाजार था, वो लोग एक गेंजी लगभग 8 रुपया लाभालाभ हुआ था। ऐसे ही मतलब बाजार चलते हैं और ऐसे लाभालाभ होता है। ऐसे मतलब थोक बाजार और खुदरा बाजार होता है। ठीक है, आज हम लोग थोक बाजार और खुदरा बाजार के बारे में चर्चा किया। तो आगे क्लास में हम लोग जो रह गया है हाकर बाजार और शॉपिंग मॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को मैं पिक्चर दिखा देते हूँ थोक बाजार कैसा मतलब होता है। ये देखो एक दुकान है। ठीक है, ये दुकान क्या होगा, ये दुकान होगा खुदरा बाजार। ठीक है, ये दुकान भी खुदरा बाजार होगा, ये दुकान होगा क्या, होलसेल मार्केट। ठीक है, होलसेल ऐसे कपड़ा बिक्री करते हैं। अरुण स्टोर मान लो ये दुकान है, और अरुण स्टोर और बाजार में जो वाला दुकान है ये होगा बाजार वाला दुकान, जिसमें अरुण स्टोर से कपड़े खरीद के यहाँ पे बेचते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या चर्चा किया आज, थोक बाजार और खुदरा बाजार क्या है उसके बारे में ही चर्चा किया। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है मैं दे दूँगे ग्रुप में। तो आज तुम लोग क्या सीखा, थोक बाजार और खुदरा बाजार के बारे में सीखा। तुम लोग 163 पेज अच्छे से पढ़ लेना, 5 बार पढ़ना, उसके बाद ही तुम लोग कोई समझ में आ सकते हैं। ठीक है, और बाजार श्रृंखला का जो पिक्चर है वो भी समझने के लिए कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।